मैं बताऊं, जब लास्ट टाइम जब हम ये सारी चीज़ें हम जब क्वालिफाई करी, जब हम जीते थे, उसमें और आज की टीम में क्या फ़र्क है? वो सीधा जीता जाता एक ही फ़र्क है, सिर्फ एक ही बंदे का फ़र्क है, और उस बंदे का नाम आप सभी जानते हैं, संदीप लामिछाने। संदीप की बदौलत ही हमने एशिया कप का क्वालिफिकेशन जीता था, हमने T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफिकेशन जीता था, हमने वो 12 में से 11 मैच जीते थे, अपना ओडीआई स्टेटस बचाया था। सिर्फ एक प्लेयर था उस टीम में, और इस टीम में वो प्लेयर की कमी है। क्या हो गया कुशल भुट्टेल को अचानक? क्यों वो एक 50 बनाने के बाद, एक सेंचुरी लगाने के बाद 10-15 इनिंग्स तक 0, 1, 2, 10, 12 ये स्कोर रहता है? कंसिस्टेंसी किधर है? और क्यों लगातार उन्हीं को बैक किया जा रहा है, जबकि आपके पास अनिल शाह जैसा एक प्लेयर बेंच पे बैठा हुआ है पूरी सीरीज? अगर इतना मौका, 10 इनिंग उनको भी दे के देखो ना एक बार, इतना भरोसा एक बार उनके ऊपर भी करके देखो। क्या पता उसमें से 10 में से 5 इनिंग में वो कम से कम 50 मार दें, क्या पता। फिर कंपेयर करो ना आप, 10-10 इनिंग्स को लेके, एक दो मैच से कंपेरिजन नहीं होता। थोड़ा बैक करो प्लेयर को, जितना आपने भरोसा इनको इनके ऊपर दिखाया है। अब ऐसा तो नहीं है कि कुशल भुट्टेल जैसा प्लेयर पूरे नेपाल भर में कोई नहीं है, या आसिफ शेख जैसा विकेट कीपर हमारे पूरे नेपाल में नहीं है, ऐसा तो नहीं है। न जाने किसकी नज़र लग गई है नेपाल की टीम को, लगातार 2 दिन में दो अलग अलग टीम, और नेपाल का रिजल्ट सेम वही। ना कुछ बैटिंग में सुधार हुआ है, ना कुछ बॉलिंग में कुछ सीखा है। जो कल हमने यूए के साथ जो गलतियां रिपीट करी थी ना, सेम वही गलतियां कैप्टनशिप में भी, सेम वही चीज़। कुशल भुट्टेल का 0 पे आउट होना हो पहले ओवर में ही, इतना कोइंसिडेंस लगातार 2 मैच में मैंने तो आज तक नहीं देखा था। और क्या इतना खराब दिन आ गए हैं हमारे कि हम अब स्ट्रगल करने लगे हैं ऐसी ही टीम के अगेंस्ट जिनको हम बड़े मार्जिन से भी हराया करते थे? लीग स्टेज में ही हमने हांगकांग को अच्छी खासी हार दी है, और उसी टीम के अगेंस्ट आज हम स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, और अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से। टॉस जीत के जो पहले बैटिंग करने का जो सोचा ना रोहित पौडल ने, हम 90% मैच वहीं हार चुके थे। जिस ग्राउंड में चेस करना थोड़ा इजी है, बाद में बैटिंग करना थोड़ा इजी है, और आपने कल पहले बैटिंग करके देख भी चुके थे। मानता हूं कि वो सुबह की कंडीशंस थी, बट जिस हिसाब से मौसम था, और आपका जो टॉप ऑर्डर जो स्ट्रगल कर रहा था नई बॉल के सामने पहले बैटिंग करने में, वही आज फिर दोबारा रिपीट हुआ है। और प्री मैच जो एनालिसिस जो शो चल रहा था, उधर जो हमारे कमेंटेटर थे, या सभी का कहना था कि टॉस जीत के कोई भी बॉलिंग लेगा, बट नहीं, हमारे कैप्टन ने कुछ ज़्यादा ही दिमाग चलाया और फिर दोबारा बैटिंग करने का डिसीजन लिया, और वो भी पूरा अगेंस्ट हो गया उसके। आज के मैच के बाद अगर अभी भी एक दो प्लेयर्स का परमानेंटली टीम से अगर नहीं निकाला जाता है, तो ये टीम भगवान भरोसे ही चलेगी आगे वर्ल्ड कप में। आप ये अंदाज़ा लगाओ कि क्या रेल पिटने वाली है हमारी, हमारे बॉलर्स और हमारे बैट्समैन की क्या हालत होगी, वो देखा तो नहीं जाएगा बिल्कुल। कुशल भुट्टेल लगातार तीसरा डक है, डक के मामले में उनका रिकॉर्ड बन गया है, सबसे ज़्यादा डक बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं नेपाल की तरफ से। इस चीज़ में उनका रिकॉर्ड है, तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। बाहर आउट स्विंग बॉल उनसे खेल नहीं जाती, तो वो पहला स्ट्राइक लेते क्यों है? आसिफ को ही क्यों नहीं दे देते स्ट्राइक? वो बॉल फेस करते ही क्यों है जब उसे नहीं आ रहा खेलना? और अनिल शाह को आज भी बेंच पे लगातार तीसरी बार, जो टॉप ऑर्डर हमारा जो फेल हुआ है, ओपनर्स हमारे फेल हुए हैं, उसके बाद लगातार उनको बेंच पे बिठाया गया। ये क्या दर्शाता है ना, आपकी मानसिकता पे आपने कुछ प्लेयर्स को है ना अपना बिल्कुल ही उनको घर जमाई बना दिया है। उनको ऐसी ट्रीटमेंट दी जा रही है कि जी आपका तो स्पॉट पक्का है, आपको कोई टीम से निकाल ही नहीं सकता, आप बस जितने भी आप आउट ऑफ फॉर्म हो जाओ हम आपको बैक करेंगे। जो ये मानसिकता से है ना, इस मानसिकता की वजह से ही कुछ प्लेयर की परफॉर्मेंस ना आने के बावजूद भी वो टीम के साथ चिपके पड़े हैं, और उन्हीं की वजह से आज हमें फिर एक बार हार मिली है। और ऐसी भी हार नहीं, शर्मनाक हार बोलूँगा मैं इसको, बहुत ही बड़ी शर्मनाक हार। 1%, 2% चांसेस थे कि टॉप 3 में जाके, एक तो हमने एमर्जिंग कप जो होता है वो गवाया, और दूसरा हमने प्रोबेबल जो एशिया कप 2025 में 8 टीम का हो सकता था वो भी गवा दिया। वो चांस भी, मतलब कि वो एक पाइपलाइन में था प्रोजेक्ट कि 8 टीमों का एशिया कप हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप की टीमें भी इधर बड़ी हैं। वर्ल्ड कप 20 नेशन का हो रहा है, तो एशिया कप को भी 8 टीम्स का, ये इस चीज़ के ऊपर चर्चा चल रही थी, और नेक्स्ट जनरल मीटिंग में शायद वो घोषणा हो भी जाए। क्योंकि वर्ल्ड कप में आप क्वालिफाई हो रहे हो, नेपाल वर्ल्ड कप खेल रहा है, ओमान वर्ल्ड कप खेल रहा है, बट वो एशिया कप नहीं खेल रहे, ऐसा कभी हो सकता था?
नहीं तो ACC भी ये चीज़ें देख रहा है, इसलिए उन्होंने 8 का प्रपोज रखा था। ये बात चली थी, रूमर्स उठे थे, और ये रूमर्स बहुत ज़्यादा सच भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 साल बाद है वो टूर्नामेंट, 2025 में। वो हमारे हाथ से निकल गया ऑलरेडी। अब हमें देखना पड़ेगा 2027 की क्वालिफिकेशन। अब 27 से पहले एशिया कप होना भी नहीं है, तो वो चीज़ तो अब मतलब हमारे 3 साल बर्बाद हो गए, आप ये समझिए। ACC का कोई टूर्नामेंट हमें खेलने को नहीं मिलेगा, ना इमर्जिंग कप और ना एशिया कप। ये तो 2 मेजर लॉस हुए हैं। देखिए 2024 है ना, 2023 हमारे लिए जितना लकी था ना, उतना ही अनलकी और ख़राब साल 2024 है। हम लगातार पे लगातार इंपॉर्टेंट अपना जो हमने पिछले साल जो गेन करी थी ना, वो चीज़ हम लूज़ कर रहे हैं, एक क्रेडिबिलिटी लूज़ कर रहे हैं। और आप अब एक्सक्यूज़ नहीं लगा सकते। अब कोई कमेंट सेक्शन में अब कोई कमेंट में आके ये मत बोलना कि अभी भी बैक करना चाहिए प्लेयर को, कैप्टन को गाली मत दो, कैप्टन को कुछ मत बोलो, प्लेयर्स को थोड़ा और टाइम दो। भाई साहब 1.5 साल से ये टीम खेल रही है साथ में। अगर ये लाइन अगर मैं बोल रहा होता 1-2 महीने, जब टीम नहीं बनी थी 1-2 महीने ही हुए थे, तब तब तो मैं मानता कि अब क्रिटिसाइज़ करने का टाइम नहीं है। बट अब क्या हो गया, इतने प्रिपरेशन के बाद इतना सब कुछ हो रहा है, ए टीम बन गई, इंडिया टूर कर रहे हो, हांगकांग जा रहे हो, सब कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही है। अब किस चीज़ की कमी है? मैं बताऊं, जब लास्ट टाइम जब हम ये सारी चीज़ें हम जब क्वालिफाई करी, जब हम जीते थे, उसमें और आज की टीम में क्या फ़र्क है? वो सीधा जीता जाता एक ही फ़र्क है, सिर्फ एक ही बंदे का फ़र्क है, और उस बंदे का नाम आप सभी जानते हैं, संदीप लामिछा ने। संदीप की बदौलत ही हमने एशिया कप का क्वालिफिकेशन जीता था, हमने T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफिकेशन जीता था, हमने वो 12 में से 11 मैच जीते थे, अपना ODI स्टेटस बचाया था। सिर्फ एक प्लेयर था उस टीम में, और इस टीम में वो प्लेयर की कमी है। कैप्टन से कुछ नहीं होता। क्यों सबकी फॉर्म इतनी अनसर्टेन हो गई? सिर्फ हमें अपनी फॉर्म में आने के लिए हमको मलेशिया, कतार और ये क्या बोलते हैं कि बहरीन, ऐसी ही कंट्रीज क्यों चाहिए हमें जब अपने फॉर्म में आना होता है? हम रेगुलरली UAE, हांगकांग, इवन हांगकांग जैसे टीम के साथ एक जैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? हांगकांग से हम अब उसके घर पे भी हार के आए, और यहाँ तो हम एक मैच जीते थे, बट इंपॉर्टेंट मैच गवा दिया। क्यों हम इंपॉर्टेंट मैच में ही आके गलतियाँ कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी भी अगर टीम के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए ना वर्ल्ड कप से पहले, भाई आदिल आलम को बुलाना है चाहे बुलाओ, टीम में कोई मेजर चेंजेस करने करो, बट चेंजेस होने ज़रूरी है, क्योंकि प्लेयर्स ये सोच चुके हैं कि अब ये टीम हमारी एक मतलब कि एक सेफ कंफर्ट जोन बन गया ये। अब तो हमें कोई निकाल ही नहीं सकता। अब हमारा कोई मतलब कि अब हम एक ग्रेड के प्लेयर हो गए, अब हम 1 लाख की सैलरी ले रहे हैं, अब हमारा तो कोई हमको हाथ भी नहीं लगाएगा। ऐसा माइंडसेट जब प्लेयर के अंदर आ जाए ना, तभी वो इतनी छोटी छोटी बचकानी और इतनी केयरलेस होकर इनिंग्स खेलता है। क्या हो गया कुशल भुट्टेल को अचानक? क्यों वो एक 50 बनाने के बाद, एक सेंचुरी लगाने के बाद 10-15 इनिंग्स तक 0, 1, 2, 10, 12 ये स्कोर रहता है? कंसिस्टेंसी किधर है? और क्यों लगातार उन्हीं को बैक किया जा रहा है, जबकि आपके पास अनिल शाह जैसा एक प्लेयर बेंच पे बैठा हुआ है पूरी सीरीज? अगर इतना मौका, 10 इनिंग उनको भी दे के देखो ना एक बार, इतना भरोसा एक बार उनके ऊपर भी करके देखो। क्या पता उसमें से 10 में से 5 इनिंग में वो कम से कम 50 मार दें, क्या पता। फिर कंपेयर करो ना आप, 10-10 इनिंग्स को लेके 1-2 मैच से कंपेरिजन नहीं होता। थोड़ा बैक करो प्लेयर को, जितना आपने भरोसा इनको इनके ऊपर दिखाया है। अब ऐसा तो नहीं है कि कुशल भुट्टेल जैसा प्लेयर पूरे नेपाल भर में कोई नहीं है, या आसिफ शेख जैसा विकेट कीपर हमारे पूरे नेपाल में नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अगर ऑप्शन है, बट आप घबरा रहे हो। क्यों घबरा रहे हो? अरे वर्ल्ड कप में हो क्या जाएगा? वर्ल्ड कप में आप जीतने तो वाले नहीं है, आप अपना ग्रुप में टॉपर तो बनने नहीं वाले, वहाँ जाके भी एक्सपेरिमेंट ही करना है, एक्सप्लोर ही करना है। तो क्यों ना एक ऐसे बढ़िया सेट ऑफ प्लेयर्स लेके जाएं। और अविनाश बोरा यॉर्कर किंग क्या हो गया भाई? आज कितने यॉर्कर मारे? जो यॉर्कर मार रहे हो तो वो ठीक लग रहा है, जो नहीं मार रहे तो क्यों नहीं मार रहे? जब आपके पास वो बॉल है, यॉर्कर की बॉल है आपके पास, जो उनका जो लास्ट ओवर जो उन्होंने कराया, जो पहली बॉल पे जो शॉर्ट बॉल करवा के छक्के खा रहे थे वो, उसके बाद उन्होंने सारे यॉर्कर डाले, उसमें सिंगल या डॉट बॉल आई। क्यों नहीं कंटिन्यू कर दिया? वो पहली बॉल से ही आपने यॉर्कर क्यों नहीं फेंकी? कहाँ है आपका गेम सेंस? इतने रन पड़े थे क्या जो आप डिफेंड कर पाओ? और एक ही प्लेयर के ऊपर आके सारी बात, दीपेंद्र सिंह ऐरी ही विकेट ले जाएं, दीपेंद्र सिंह ऐरी रन आउट भी करते हैं, दीपेंद्र सिंह ऐरी रन भी बना दें,
और बाकी 10 प्लेयर ताली पीटने के लिए हैं। भाई बैट्समैन क्यों नहीं समझ रहा अपनी जिम्मेवारी, कुशल मल्ल क्यों जिम्मेवारी भरे पारी नहीं खेल पाते। एक छक्का लगाने के बाद उनके अंदर क्या आत्मा आ जाती है, क्या चीज़ वो आ जाती है कि उनसे रुका नहीं जाता उनका बैट, मतलब एक बार चालू हो गया तो फिर वो रुक नहीं पाते। क्या ज़रूरत है भाई इतना रिस्क लेने की, सिंगल भी तो आ सकता था। जब नहीं होता, मिस टाइम होगा हर बार। टीयू ग्राउंड, जितने ग्राउंड बड़े छोटे नहीं होते, मैंने पहले ही बोला था, हर बार आपको छोटे ग्राउंड नहीं मिलेंगे टीयू जैसे, जिस पे आप घुटना टेक के कहीं भी उठा सको और मिस हिट भी आपका छक्का जाए, ऐसा नहीं होगा हर बार। तो आप ये समझने की कोशिश करिए, गलतियां रिपीट करने वाला आदमी समझदार वही है जो दूसरे की गलती से सीख जाए, और जो खुद गलती करके एक बार करके दोबारा सीखे उसको भी समझदार की कैटेगरी में डालोगे। और जो अपनी गलती करके दोबारा देख देख के भी रिपीट कर रहा है ना, उसको तो भाई जो बोलते हैं वो मैं बोलना नहीं चाहूँगा यहाँ पर, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी प्लेयर के लिए, बट एक कंसर्न है अपनी टीम के लिए। भाई ऐसा क्यों खेल रहे हो क्या गया 2 मैच के अंदर जो पूरा ही काया पलट हो गया है। कुछ 1-2 प्लेयर्स को छोड़ दिया जाए तो जो मेजर, जो कोर हमारी बैटिंग है ना, पूरी ही, देखिए जब आपका पहली ओवर में ही विकेट जा रहा है, पहली बॉल पे डक पे आउट हो रहे हैं जिस ओपनर से हमें उम्मीद है, ऑलरेडी ही प्रेशर में आ जाती है टीम, खुल के नहीं खेल पाते। रोहित पौडेल भी आज भी स्ट्रगल कर रहे थे, एक आध मिस हिट लग गया वो बात अलग है, पर रोहित पौडेल की बैटिंग देख के लग नहीं रहा कि वो कैप्टनशिप और बैटिंग को बैलेंस बना पा रहे हैं उनके बीच में। प्रेशर बहुत लेके खेल रहे हैं वो, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे को लगता है कि T20 और ODI के, देखिए ODI के लिए अच्छे कैप्टन है, उनको कंटिन्यू कीजिए, पर T20 के लिए मैं कहता हूँ कि कैप्टनशिप बदलिए, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मे बी दीपेंद्र सिंह अय्यर हो सकते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ही चाहिए बात करने के लिए, आपको इंग्लिश ही चाहिए, तो आप किसी भी एनी इंग्लिश स्पीकिंग किसी को भी कैप्टन बना दो, मे बी सोमपाल कामी हो, कोई सभी प्लेयर हो। रोहित पौडेल से नहीं संभाली जा रही, वो उनकी बैटिंग भी हैम्पर हो रही है, हम उनकी बैटिंग का भी फ़ायदा नहीं ले पा रहे, और कैप्टनशिप के अंदर जो वो मिस्टेक करे जा रहे हैं ना लगातार, चाहे वो टॉस से लेके हो या बॉलिंग लाइनअप में कुछ चेंजेस करना हो या ओवर कैसे करवाने हैं उसके ऊपर बात हो, इसमें वो काफ़ी लैग कर रहे हैं। और T20 बहुत फास्ट गेम है, आपको फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, और एक ओवर आपका इधर से उधर हुआ, लास्ट में उनके पास कोई लास्ट ओवर कराने के लिए कोई बॉलर ही नहीं बचा था, ललित राजवंशी से वो लास्ट ओवर करा रहे थे। तो ये जो मिस मैनेजमेंट है ना उनका, यही कई बार मैच फंसा देता है। ललित राजवंशी से आपको एक आधो ओवर पहले करवा देना चाहिए था, फाइनल ओवर के लिए आप दीपेंद्र सिंह अय्यर या अविनाश बोरा के लिए जा सकते थे। 9 रन उतने डिफेंडेबल होते हैं कई सिनेरियो में, 8-9 रन बचाए जा सकते हैं आखिरी ओवर में। सारी बात यही है कि बहुत मेजर चेंजेस लेने की ज़रूरत है और बोल्डली लेने पड़ेंगे डिसीजन। टॉप ऑर्डर हमारा अभी भी फिक्स नहीं है, कुशल बुर्तेल के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। इतना डक यार, इतना एक प्लेयर बिल्कुल ही वेस्ट हो रहा है, एक पोजीशन पूरी ही वेस्ट हो रही है आपकी। ये समझिए कि एक बैट्समैन ने खेला ही नहीं, हम 10 प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, ये स्थिति होती है। फुटबॉल के मैच में 10 वर्सेस 11 जब खेली जाती है तो काफ़ी डिफेंसिव हो जाती है। वही है हमारे साथ, जब हमारा पहला बैट्समैन 0 पे आउट हो जाता है तो हम डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, हम अपना विकेट बचा के खेलते हैं। उसी विकेट बचाने के चक्कर में, T20 के चक्कर में, फिर ना रन बनते हैं, रन नहीं बनते तो हमारे ऊपर प्रेशर चढ़ता है, और जब प्रेशर जब बढ़ने लगता है तो हम अपना विकेट थ्रो करते हैं। इसी के चलते ही ना रन बन रहे हैं ना बैटिंग ढंग से हो पा रही। बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस सीरीज़ से। पहले के 4 गेम अलग थे और लास्ट के 2 गेम ने तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा ही मूड ख़राब कर दिया है। ये बहुत बड़ा मेजर लॉस के बाद अगर अब टीम मैनेजमेंट कोई बड़े बदलाव नहीं करती है, करना भी चाहिए। हमने अपने होम ग्राउंड में इस बार वर्ल्ड लीग 2 के 3 मैचेस हारे, बहुत बड़ी लॉस है वो। स्टार्टिंग में ही हमने 3 मैचेस हारे अपने होम ग्राउंड में, एक ही मैच जीत पाए हम। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।